जिन्हें रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं की हैं। ऐसे दादाजी ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताएं कि बाली को प्रभु राम ने वृक्षों की ओर से क्यों मारा? सामने भी जाके मार सकते थे ना? नहीं दादाजी, प्रभु राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने वृक्षों की ओर से क्यों मारा? कि जो बाली है ना, वो इंद्र का अंश पुत्र है। इंद्र ने इनकी रक्षा के लिए उनके लिए बहुत सुंदर एक हार दिया, और बाली ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया कि जिससे भी युद्ध करे उसकी आदि शक्ति, आधा बल उनके अंदर समाहित हो जाए। ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त करके वो हार प्रदान कर दिया। कहा कि जिस हार को पहन के जब जाओगे, सामने वाला देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। इसीलिए प्रभु ने वृक्षों की ओर से उसको मारा। क्यों मारा? अपराध तो अनेक हैं। एक तो अपने भाई को घर से बाहर निकाल के, राज्य से बाहर निकाल दिया, उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने अधिकार में ले लिया। अगला कारण प्रभु राम ने भी कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी 63 कन्या सम एचारी। अनुजन के छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र वधु और कन्या, ये चारों पुत्री के समान होती हैं। इन पे कुदृष्टि डालने वाले को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। जब नारी का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान का वास नहीं होता। यत नारायण पूजनते रमनते तत्र देवता। जब नारी का पूजन होता, वहां देवताओं का वास होता है। अगला कारण जो संतों के मुख से सुना, गुरुजनों ने बताया, वो आपके सामने है कि एक बार महाराज दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ में भ्रमण करने को निकले हैं। भ्रमण करते करते जा रहे हैं, मार्ग में उसी समय बाली का आगमन हो गया। बाली ने जिस समय दशरथ जी के साथ में सुंदर पत्नी को देखा, महारानी कैकेयी है ना, उस समय विश्व सुंदरी थी। तो बाली के मन में कामना पैदा हो गई। दशरथ जी से कहा कि आप मेरे साथ युद्ध करें। युद्ध प्रारंभ हुआ। दशरथ जी का आधा बल जब बाली में आ गया, चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, युद्ध में परास्त होने के बाद में बाली ने कहा कि आप युद्ध में परास्त हो चुके हो, पराजित हो चुके हो। मैं आपके सामने 2 शर्त रखता हूं, या तो अपनी पत्नी को मेरे पास में छोड़ जाओ, या अपना मुकुट मेरे को दे जाओ। महाराज दशरथ ने बहुत विचार किया। इनमें से कोई भी वस्तु छोड़ने योग्य नहीं है। अगर राजमुकुट जाता है तो जिसके पास राजमुकुट होता है वही राज्य का अधिकारी हो जाता है। पत्नी को छोड़ने का मतलब है
जिसको दान में स्वीकार किया उसकी आप रक्षा न कर पाए, तो आपके पुरुषार्थ पर भी सवाल पैदा हो जाता है। उन्होंने अपने मुकुट को बाली को प्रदान कर दिया। जिस समय राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, महारानी कैकेयी ने सारी वार्ता महाराज दशरथ से जो राज्याभिषेक का समाचार प्राप्त होने के बाद में राम जी को बता दिए कि राज्याभिषेक कैसे होगा जब राज्य का राज्य मुकुट ही आपके पास में मौजूद नहीं है। पहले बाली से जाकर उस मुकुट को लेके आओ। यहां आने के बाद में सीता हरण हो गया, सुग्रीव से मिलन हो गया। जब बाली के बारे में जाना, छुपके जब उसको बाण मारा है, बाण मारने के बाद में जब बाली से पूछा, बाली ने भी अपने अपराध को स्वीकृत कर दिया। प्रभु मुझसे बहुत अपराध हुआ, मैंने अनजाने में अनेकों अपराध किए हैं, लेकिन मेरे पुत्र को कभी आप अपने से दूर मत करना, अपनी सेवा में से स्वीकार करो। जब मुकुट के बारे में पूछा तो बताया कि महाराज उस मुकुट को तो जब रावण मेरे पास में रहा था तो एक दिन छुपके से उस मुकुट को लेके चला गया, और वही मुकुट जिस समय शांति दूत बनकर के अंगद गए हैं लंका के अंदर, जब अपना पैर जमाया है मध्य सभा के बीच में, सभी राक्षसों से जब पैर नहीं खुड़ा, रावण पैर को उखाड़ने को आया है, तो युवराज अंगद उनके मुकुट को लेके उड़ गए हैं रामादल के पास में। वही मुकुट था। इसी कारण से, क्योंकि बाली ने भी कहा था प्रभु अगर आप मेरे से एक बार कहते ना तो जनक नंदिनी सीता को मैं स्वयं लेके आ जाता, लेकिन अपराध तो बहुत भारी किया था बाली ने, इसीलिए प्रभु को उसका वध करना पड़ा। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।